नमस्कार, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल बोलती कहानियाँ बाय ममता भट्ट। तो दोस्तों, अब मैं वापस ट्रेन में बैठ गई हूँ और मैंने रानी लक्ष्मीबाई महल देखा। इसके जाने के बाद सच बताऊँ मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो नमस्कार। Namaskar. व्हाट इज़ योर नेम सर? Manmohan Sahu Snake from the Jhansi Fort. I want to tell you 8 lines about the queen when they open her sword and struck on the pillar, stone pillar. For why? Because the Britishers want to take Jhansi after death her husband. So I tell the whole spirit about the Britishers, queen of Jhansi. राजे महाराजे मंडली खारे भारत के अंग्रेजों को आगे पर बढ़ने नहीं दूंगी मैं। फारो फरमान रोस रानी तन समानो आन, दास्ता स्वीकार जग हाथी ना सहूंगी मैं। कर तलवारदार खम्भ पर प्रहार कीनो, गोरिन के रुंड मुंड चीर दो करूंगी मैं। दावे होंगे पूना सतारा बिटूर दिल्ली अवध, फिरंगी स्वदेश पे न काबिज होने दूंगी मैं। आन वान शान स्वराजित लड़ूंगी मैं, दूंगी अपनी जान पर झांसी नहीं दूंगी। क्या बात है, क्या बात है। और आप ये पुस्तक जो बेच रहे हैं, जो मैंने भी आपसे एक ली है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो आप कहाँ से ये पुस्तक आ रही है? ये बाजार से आती है, मद्रास आगरा प्रिंट होती है। अच्छा, और उन्हीं का है ये। अच्छा, आई एम ऑल्सो स्टडी अबाउट द क्वीन, मराठा इतिहास भी साथ में। अच्छा जी। और बुंदेलखंड का बहुत सा इतिहास, क्योंकि मैं दैनिक जागरण में 82 तक एडिटोरियल डेस्क पे रहा हूँ। अच्छा और जी। मेरा काम ही है आप लोगों को इतिहास और कविता सुना करके अपने मील्स का अरेंज करना। जी। तो 40-42 साल से पोर्ट पर हूँ और यही सेवा करता हूँ। बहुत बढ़िया, आपकी सेवा और हमेशा आपको रंग लाएगी और जो हमेशा। पेजेज आपको कहीं नहीं मिलेंगे जी। वो मैं सब सुनाता हूँ। अच्छा जी। हाँ, अच्छा। हाउ दे अटैक ऑन झांसी, हाँ। और इस छोटे से शहर की 23 साल की रानी ने किस तरह से उनका मुकाबला किया। तो आप एक स्टोरी टेलर हैं, यस, है ना? एंड टेलिंग ऑल्सो पोएट्री अबाउट दैट, व्हिच आई आल्सो रोट। आपकी एज क्या है सर? इस समय मैं 75 हो रहा हूँ। 75 हो रहे हाँ, हैं। कुछ ही साल और बोल पाऊंगा। नहीं नहीं, आप उसके बाद हमेशा आवाज- बोल पाएंगे और हमारी दुआएं हैं आपके आवाज साथ। बंद हो जाए। तो थैंक यू, सो नाइस मीटिंग यू। अच्छा लगा ओके आपसे मैम। मुलाकात करके। ये तो नमस्कार। आप लोगों की कृपा है, पसंद करते हैं। नहीं, वैसे लंदन तक ये छंद गया है। अच्छा, मैं जो अभी आगे- आपने हाँ, सुनाया मुझे। लड़कियों ने वीडियो भेज के लंदन डायरेक्ट मुझसे कहलवाया। क्या बात वीडियो है। को, हाँ। हाँ जी, तो चलिए, मैं- बहुत अच्छी बात है। ये भी आपका वीडियो में ही आएगा और दिल्ली क्या उत्तराखंड तक आप फेमस होंगे। अब मैं उत्तराखंड से बहुत लगाव रखता हूँ। हम भी वहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, तो अच्छा। आपका स्वागत है। हाँ जी। 4 दफे हो आया हूँ। अभी अच्छा। रिसेंटली शायद नवदुर्गा तक फिर निकलूँ। अच्छा मेरा ऋषिकेश में गुरु आश्रम है, भरत मंदिर इंटरमीडिएट कॉलेज था, अब डिग्री कॉलेज जी हो गया। जी जी। उसके सामने जो है ना, हाँ नागा बाबा पौदीना वाले की समाधि है। जी। तो गंगोत्री जमुनोत्री वहाँ क्या मुझे बात बहुत है। अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। और बहुत- हिमालय पर भी मैंने रचना लिखी है, अच्छा, जमुना जी पर लिखी है, जमुनोत्री से उतरते समय। तो आपका कोई फोन नंबर है क्या? नो, मैं इससे बहुत नहीं ही- रखते। मैं इंस्ट्रूमेंट से घृणा करता हूँ। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा करते हैं आप। ये बहुत वाहियात है। इतने सारे बच्चों का स्टडी और उनका दिमाग हरण कर दिया। सही में। तो अब जब भी आपसे मिलना होगा मैं यहीं आऊंगी फिर। यस। और उत्तराखंड में कहाँ हो आप? मैं अल्मोड़ा की रहने अच्छा, वाली हूँ। अल्मोड़ा जी, तो था, जी, उस तरफ नहीं गया। जी। पर मेरा मेन रूट रहता है गढ़वाल की तरफ। ऋषिकेश। हाँ, गढ़वाल। जी, 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 बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी, जी। वो सारी साइड मुझे बहुत पसंद है। बहुत अच्छी। हालांकि पंत जी का है अल्मोड़ा वगैरह जी, आगे, बिल्कुल। वो रिक्शा भी है, पर कोई नहीं, वहाँ भी आप जल्दी आएंगे, जरूर आइएगा। भगवती की कृपा है। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी। अरे नाम। अब हम आ गए हैं रानी लक्ष्मीबाई महल में। 1769 से 96 ईस्वी में इसका बना था, रघुनाथ राव दिव्य ने। ठीक है, बाकी डिटेल हम पढ़ लेंगे। अंदर चलते हैं, धूप बहुत है। एक झलक आपको ध्यान दिखा से दूं। देखिएगा इस बाकी खूबसूरत हम अंदर इमारत से को। देखेंगे। और हम इसके अंदर जाएंगे टिकट लेने के बाद, और फिर मैं आपको डिटेल में दिखाती हूँ कि क्या अजूबा है और कैसे मैंने रानी जी को खुद यहाँ पे फील किया। आइए चलिए, यहाँ पे बार सिस्टम है, तो आपको स्कैन करना पड़ता है, तभी आप अंदर जा सकते हैं। आजा। बहुत ही शानदार मूर्तियों का कलेक्शन है यहाँ पे। और मेरे हिसाब से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इनकी देखभाल करता होगा।
तो ये रानी लक्ष्मीबाई जी का घर है, वो रही यहाँ पे। इनमें कितने कक्ष हैं, कितने बेडरूम्स हैं, मेहमान के लिए कमरे हैं, वो सब लिखा गया है जो मैंने आपको दिखाया है। तो ये सब बलुआ पत्थर, रेड सैंडस्टोन के स्कल्पचर्स हैं। बहुत खूबसूरत कलेक्शन। बिल्डिंग की हालत थोड़ी सी ख़राब दिख रही है मुझे, और ये सब जो है बायो डिटीरियरेशन, और साथ में देखिए चिड़ियाओं ने अपना ना पूरा घोंसला बना रखा है। तो आइए थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं। आ जाओ दीवा। तो यहाँ पे क्या है? अच्छा, यहाँ से तो हम बाहर निकल जाएंगे। इतनी सारी मूर्तियों के बारे में मैं देखती हूँ, अगर मैं किसी ऑफिसर से मिल पाती हूँ मैं जानना चाहूँगी क्या कलेक्शन है। क्योंकि ये देखिए गुप्ता पीरियड का है, बुद्ध के कलेक्शन स्कल्पचर्स, जो अब इसको क्या ये म्यूज़ियम बोल रहे हैं या म्यूज़ियम का कलेक्शन इन लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है। इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर मी। तो ये मैं जानना चाहूँगी। अच्छी बात यह है कि किसी स्टोरेज में बंद करके रखने से बेहतर इन्होंने इसको डिस्प्ले कर दिया है। तो ये एक तरह का डिस्प्ले स्टोरेज मुझे दिख रहा है, जो कि आजकल का कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड वाइड, कि जो भी कलेक्शन हमारे भारत के पास है हम उसको छुपा के ना रखें, हम उसको पब्लिक के लिए ओपन करके रखें। तो कुछ ऐसा सही मुझे इनका एम दिख रहा है। तो अब चलते हैं ऊपर की तरफ, लेकिन ये रास्ता तो मुझे बंद लग रहा है दीवा, ये क्लोज्ड है। दूसरी तरफ से चलते हैं। तो आइए अब इसके हम फर्स्ट फ्लोर में चलते हैं। सीढ़ियों ने तो हमारे पाँव के मज़े कर दिए हैं। अभी देखिए दरवाज़ा कितना छोटा सा है। हाँ, ये खोलूँ मैं, ये खोलूँ और चलते हैं। यहाँ से भी सीढ़ियाँ हैं। अलग अलग कमरे हैं यहाँ पे और अलग अलग दरवाजे। ये एक आंगन सा बना हुआ है, ये देखिए, और वो सामने एक कमरे से जुड़ रहा है और यहाँ से आप बाहर देख पाते होंगे। पता नहीं उस वक्त बाहर क्या होता था। तो रानी लक्ष्मीबाई जी आपको तो जी गई मैं। ये देखिए कितना प्यारा छोटा सा चौखट, और यहाँ से अगर मैं आऊँ तो ओ माय गॉड, ये क्या मिला मुझे। आइए आइए मैं इसको आपको बाहर से दिखाती हूँ। तो ये पूरा पेंटिंग्स का कलेक्शन है, आप ऊपर तक देखिए। ओह, ये तो एक बिग सरप्राइज़ था मेरे लिए, वेरी ब्यूटीफुल सरप्राइज़। और कितने अच्छे स्ट्रॉन्ग कलर्स, देखिए जितना भी बचा है बहुत स्ट्रॉन्ग कलर्स बचे हुए हैं। चलिए एंटर करते हैं। नहीं, हम सीधे पाँव से एंटर करेंगे। और देखिए ये कमरा तो मतलब दांतों तले उंगली दबा देंगे आप। वो छत पे देखिए आप कलाकारी, सारा वुडन फ्लोर, वुडन वो है, छत है, और छज्जे बना रखे हैं छोटे छोटे, है ना, विंडोज़ जैसे हमारे पहाड़ों में होता है। और उसके ऊपर प्रॉपर कलाकारी जिसमें लाल और नीला रंग काफ़ी डोमिनेटिंग है। देखिए आप, दरवाजे भी उसी टाइम के हैं। ये तो पक्का रानी का कमरा रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। अभी आगे कुछ मुझे दिख रहे हैं डिटेलिंग, शायद पता चल जाए इस कमरे के बारे में। यहाँ पे लाइट्स रहती होंगी, लैंप लगे रहते होंगे, और जब उस लैंप में ये विंडो रही होगी हवा के लिए, क्रॉस वेंटिलेशन। हाँ, और जब ये कमरा
सजा रहता होगा और इसमें हल्की हल्की धीमी धीमी लाइट जलती होगी तो कितना खूबसूरत होगा ये कमरा, मैं बयान नहीं कर सकती। देखिए, वह लगभग मध्यम कद की महिला थी, बल्कि औसत से तंदुरुस्त थी। युवावस्था में उनका चेहरा बहुत सुंदर रहा होगा और अब भी बहुत ही आकर्षक दिखती हैं। हालांकि सुंदरता मेरी परिभाषा के अनुसार उनका चेहरा कुछ ज़्यादा ही गोल था। अभिव्यक्ति भी बहुत अच्छी और बुद्धिमत्तापूर्ण थी। उनकी आंखें सुंदर थी और नाक अत्यंत सुगढ़। वह गोरी तो नहीं थी पर काली भी नहीं। यह कहना थोड़ा अजीब है कि वह सोने के झुमके के अलावा और कोई आभूषण कभी नहीं पहनती थी। उनकी पोशाक महीन सादे सफ़ेद मलमल की थी और इस तरह से कसकर लपेटी गई थी कि उनके शरीर की रूपरेखा स्पष्ट दिखती थी और वह अत्यंत सुडौल थी। जॉन लैंग वॉन्डरिंग इन इंडिया एंड अदर स्केचेस ऑफ लाइफ इन हिंदुस्तान। ये आई विटनेस यानी कि आंखों देखा झांसी की रानी जी का व्यक्तित्व। और जब हम दूसरे कमरे में आ गए हैं तो सेम कॉन्टिन्यूएशन में वही भित्ति चित्र, वॉल पेंटिंग्स यहाँ भी हैं। और यहाँ कुछ दस्तावेज़ों के प्रिंट्स हैं जो ब्रिटिशर्स के साथ आई हैव द ऑनर टू बी सर यू ऑलमोस्ट ओबिडेंट। पता नहीं, इतना ज़्यादा पढ़ने का मेरे पास तो अभी समय नहीं है। और किसी और ने लिखा है, विष्णु भट्ट गोडसे लिखते हैं, लड़की का रंग गोरा था। वह दुबली पतली और ऊंचे कद की थी। चेहरा लंबा, सीधी नाक, ऊंची ललाट और आंखें कमल की तरह विशाल थी। उस कभी कभी पुरुष वेश धारण करती थी। वह पायजामा बंटी, सिर पर टोपी रखकर तुर्रा बांधती थी। कमर पर से जरी का दुपट्टा कसा हुआ होता, उसमें तलवार लटकती रहती थी। इस प्रकार गौर वर्ण की वह ऊंचे कद की मूर्ति साक्षात गौरी के समान लगती थी। कभी जनाना वेश होता तो, परंतु पति के मरने के बाद उन्होंने नथ वगैरह अलंकार कभी धारण नहीं किए। केवल हाथों में सोने चूड़ियाँ और गोट, गले में मोतियों की माला और उंगली में हीरे की एक अंगूठी के सिवा बाई साहब के अंगों पर मैंने दूसरा अलंकार कभी नहीं देखा। बालों का बड़ा सा जूड़ा कसा रहता था। स्वच्छ सफ़ेद चोटी और उस पर सफ़ेद शॉल ओढ़ती थी। विष्णु भट्ट गोडसे, वरसावकर, मांझा प्रवास। तो बाय बाय करते हुए हम अब जा रहे हैं वापस। थैंक यू झांसी की रानी। 1857 की वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जैसा आपको खाना हो। हरी मिर्च बढ़िया। कितने अंडे का? 2 अंडे का? 2 अंडे का? हाँ, 2 का बना दो। मिर्ची तेज होनी चाहिए बस। मिर्ची नहीं होना चाहिए। होनी चाहिए। मस्त चटपटा बना ऐसा मस्त। अपना नाम बताओ भैया। मेरा नाम ओम प्रकाश साहू हैं? ओम प्रकाश साहू। ओम प्रकाश साहू। यही काम करते हो बस? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ओम प्रकाश जी जो अभी तक बहुत दुखी मन से काम कर रहे थे, अब अचानक उनके दोस्त उनको चिढ़ाने लगे तो उनको बहुत मज़ा आया और उनके मुंह में आप देखिए कितनी खूबसूरत स्माइल है। और इन्होंने बढ़िया से हम लोग के लिए अंडे बनाए, ऑमलेट बनाए और हंसते रहे। तो पीछे जो आप देख रहे हैं ना, जो एक खड़े हैं, तो वो कहीं ना कहीं इन लोगों के हेड हैं, इनके बॉस हैं। वो पीछे ब्लू वाले हैं ना, तो वो इसके साथ खूब मजाक करें कि भाई ये तो जेंटलमैन बन गया, ये तो हीरो बन गया, भाई देखो ये वो। तो वो भी ना कर रहे, लेकिन बीच बीच में आपको इसका एक्चुअल एक्सप्रेशन दिखेगा। देखो इस समय एक्चुअल एक्सप्रेशन है, तो लोगों के कहने पे वो चिढ़ भी रहा है, मज़े भी कर रहा है। और मैं आपको बता नहीं सकती इतना अच्छा उसने मतलब ऑमलेट ब्रेड के साथ मिला के दिया, और जैसा आपको चाहिए। तो मुझे तो हैवी नहीं खाना था, मैंने बहुत लाइट सा लिया, लेकिन यज्ञ ने अच्छे से अपने लिए बनवाया। और इसके बाद हमने तकरीबन आधा घंटा और वेट किया और फिर हम ट्रेन पे बैठ गए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, हम लोगों को वो आदत है ना मतलब बढ़िया से खाने की। यहाँ पे बिल्कुल देसी स्टाइल में आपको पेपर प्लेट भी पता नहीं कहाँ से लाया, अदरवाइज़ वो उसमें देता है। और फिर मैंने चखा, इट वॉज फैंटास्टिक, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गर्म था।
मज़ा आया और मैं ना मिस्टर साहू को खूब सारी ब्लेसिंग्स दे के आई। तो चलिए अब चलते ट्रेन में। तो ये इमीडिएट नहीं है, ये तकरीबन अंडा खाने के 1 घंटे के बाद में मैं बैठी हूँ और फिर स्नैक्स आया, फिर सूप आया, मतलब कुछ ना कुछ आता ही रहा, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी थी। नौर का सूप दिया इन्होंने। अब ये डिनर टाइम था तो प्योर वेजिटेरियन डिनर है। देखिए ये रहा। मैंने इतना कुछ खाया नहीं, बस आपको दिखा रही हूँ कि क्या क्या मिलता है। और ये सब अचार, सॉल्ट वॉल्ट, पता नहीं क्या क्या, सैनिटाइज़र, सब कुछ आपको ये लोग प्रोवाइड करा रहे हैं अब ट्रेन के अंदर। और काफ़ी पहले से बहुत फ़र्क है। साथ में एंड ये लोग करते हैं आइसक्रीम से। तो इस तरह से मेरा सफ़र हुआ समाप्त। अब मैं एक लास्ट व्लॉग डालूँगी रिव्यू ऑफ ओरछा का, उसको ज़रूर देखिएगा। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर